मैं और मेरे दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। इट्स मीन्स अगर मैं मैसेज डालूंगा तो बाकी के 3 दोस्तों को वो मैसेज चला जाएगा। डेट ग्रुप वॉज फन, बहुत मजा आता था। रात को हम ऐसे ही चैट करते थे एक दूसरे के साथ। उस ग्रुप में आसिफ था, जय था, रेहान था और ऑफ कोर्स मैं। एक दिन कॉलेज में रेहान ने मुझे बताया कि उसका मोबाइल गुम गया है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड था, लेकिन हम लोग भी क्या कर सकते थे, हम सब अपने पर्सनल स्टफ के साथ बिजी हो गए। कॉलेज के छुट्टी होने के बाद मैं अपने साइकिल से अपने घर जा रहा था। तभी मैं एक मॉल के सामने रुका। वहाँ एक कपल डांस करते हुए लोगों को एंटरटेन कर रहा था, लेकिन उन्हें प्योर परफेक्शन के साथ नाचना आ ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी ज़्यादा फनी होगा अगर मैं इस डांस को शूट करूँ। मैंने उनके डांस को शूट किया और व्हाट्सएप ग्रुप में डाला। मैं अपने घर आया और अपना व्हाट्सएप चेक किया। उस वीडियो को किसी ने लाफिंग इमोजी से रिएक्ट किया था और तब मैं सरप्राइज हुआ कि मैंने रेहान का नाम देखा उस रिएक्ट लिस्ट में। मैंने रेहान को मैसेज करते हुए पूछा कि क्या उसको उसका मोबाइल मिल गया है, लेकिन वो मैसेज रेहान को डिलीवर हुआ ही नहीं। मैंने अपने बाकी दोस्तों से भी पूछा क्या रेहान को उसका फ़ोन मिल गया है। जब मैंने आसिफ को फ़ोन किया तो उसने बताया रेहान आसिफ के साथ उसके घर पे ही है और रेहान को उसका फ़ोन नहीं मिला है। आसिफ ने रेहान को फ़ोन दिया और उसने मुझे वहाँ पे बुला लिया। जब मैं आसिफ के घर पहुंचा तो आसिफ और रेहान ने पहले से ही मैप में फ़ोन का लोकेशन ढूंढ रखा था। इसका मतलब ये था कि फ़ोन लोकेशन अभी तक डिसेबल नहीं किया गया था और उस मैप में ये भी बताया गया कि जो कोई भी उस फ़ोन को यूज़ कर रहा है उसका लास्ट एक्टिव 4 मिनट पहले ही दिखा रहा था। रेहान का फ़ोन लोकेशन एक अबंडेंट कंस्ट्रक्शन ग्राउंड पे दिखा रहा था, तो हमें ऐसा लगा कि हम 3 थे और वो एक, तो उसको धोबी पछाड़ दे सकते थे और रेहान का फ़ोन उससे ले सकते थे। तो हम तीनों कंस्ट्रक्शन के तरफ निकल पड़े। गेटिंग देयर वाज वेरी इजी। हम आसिफ के कार से उस लोकेशन के तरफ जाने के लिए निकले। अकॉर्डिंग टू लोकेशन रेहान का फ़ोन अबंडेंट कंस्ट्रक्शन साइट के अबंडेंट बिल्डिंग में दिखा रहा था। जब तक हम वहाँ पे पहुँचे पूरी रात हो चुकी थी। रात के कुछ 8 बज रहे थे। तब हम थोड़े क्यूरियस और नर्वस भी थे कि अभी इस वक्त वो आदमी इस अबंडेंट बिल्डिंग में क्या कर रहा होगा। सिचुएशन थोड़ी सी अनसेटलिंग थी। हमें उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा होल दिखा और उस होल के थ्रू उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर दिए। बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मेसी था। नीचे मिट्टी थी और दीवारों पर मकड़ियों का जाली। हमारा हर एक फुटस्टेप एक इको क्रिएट कर रहा था। रेहान के हाथ में आसिफ का फ़ोन था। वो मैप पे फ़ोन का लोकेशन देख रहा था। फ़ोन का लोकेशन उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर बता रहा था। इट सीम्स लाइक कोई ग्राउंड फ्लोर पे था। तो हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर की तरफ चुपके से जाते हैं। जब हम ऊपर पहुंचे तो वो ग्राउंड फ्लोर से और भी ख़राब कंडीशन पे थी। उधर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था क्योंकि ऊपर के फ्लोर पर कोई विंडो ही नहीं थी। रेहान ने फिर से आसिफ के फ़ोन से उसके फ़ोन का लोकेशन चेक किया और उस मैप ने बताया कि हमारे तीनों का मोबाइल सेम लोकेशन पे है, दैट इज़ ऑन द 2nd फ्लोर ऑफ द अबंडेंट बिल्डिंग। जो कि वियर्ड था, उसका फ़ोन कहाँ पे हो सकता है। आवाज़ एक डिजिटल कैमरा शटर का अलॉन्ग विद कैमरा फ्लैशलाइट फर्स्ट फ्लोर के दूसरे रूम से आई। उसके बाद हम तीनों ही काफ़ी ज़्यादा डर गए और सरप्राइज हुए और वहाँ पे फ्रीज होके रह गए। हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। हम थोड़े से एब्सेंट माइंड हो गए। फिर रेहान ही था जो सबसे पहले वहाँ से भागा और मैं आसिफ रेहान के पीछे पीछे भागे और उस अबंडेंट बिल्डिंग से बाहर निकलकर सीधे कार के अंदर बैठे। रेहान गाड़ी चला रहा था और मैं और आसिफ पीछे बैठे थे। ऑन द वे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आया और वो मैसेज ऑफ कोर्स रेहान के मोबाइल से था। मैंने मैसेज देखा। मैसेज पे हम तीनों का फोटो था उस रूम के अंदर का और ऊपर लिखा था आई विल किल यू ऑल। फिर हम कभी भी उस बिल्डिंग में नहीं गए रेहान का मोबाइल ढूंढने। उसके बाद रेहान का मोबाइल का लोकेशन डिसेबल हो गया। हमने वो ग्रुप क्विट कर दिया और एक नया ग्रुप बनाया जिसमें मैं, जय, आसिफ और रेहान था अपने नए मोबाइल के साथ।